हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय जनरल मेथड। जनरल मेथड से किस तरह से हमने किसी भी होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर CF कैसे निकालना है और कहाँ पर जनरल रूल हमारा यूज होता है। अभी तक जो हमने PI निकाला है पर्टिकुलर इंटीग्रल होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए शॉर्ट मेथड से हमने निकाला है अभी तक, और अभी जो हम बात कर रहे हैं जनरल मेथड की। सबसे पहले तो इसके अंदर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको यूज करना है। तो इसके अंदर बच्चे एक तो ये आपको d और d डैश का जो भी फंक्शन होता है उसको लीनियर फैक्टर में आपने कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो उसके बाद एक जो ये लीनियर फैक्टर इस टाइप का d माइनस एम डी डैश इंटू एफ एक्स वाई, इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर जनरल मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा c माइनस एम एक्स। तो आपने m को पहचानना है। d माइनस एम डी डैश में m क्या है, m की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, m को पहचानना आपने, y की जगह रखना है c माइनस एम एक्स। तो ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ये सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन रह जाएगा, और जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है एक तरह से इस पे ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल मेथड था। क्वेश्चंस में हमने किस तरह से अप्लाई करना, कहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, 4r प्लस 12s प्लस 90 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x माइनस 2y। ठीक है, तो सबसे पहला काम इस इक्वेशन की आपने सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे कि हमें पता है r, s और t यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो r जो है विद रिस्पेक्ट टू x, s जो है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, एंड t जो है z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4d स्क्वायर प्लस 12d डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर इंटू z आपका बाहर आएगा इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x माइनस 2y, वेयर d इज इक्वल टू डेल ओवर डेल x एंड d डैश इज इक्वल टू डेल ओवर डेल y। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी बात करी है, लास्ट वीडियो में सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो वही सेम है। नाउ CF निकालने के लिए फंक्शन ऑफ dd डैश को आपने 0 के इक्वल रखना है, मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन 12dd डैश 9d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है, d को m रखना है, d डैश को 1 रखना है। तो 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको फैक्टराइज करें या फिर 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू आपको मिली यहाँ से माइनस 3/2 एंड माइनस 3/2। नाउ CF कैसे लिखेंगे, जब आपके पास रियल वैल्यूज हैं और इक्वल वैल्यूज हैं तो CF लिखने का तरीका क्या होता है, F1 y प्लस एम एक्स, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू आपकी माइनस 3/2 है, माइनस 3/2x, क्योंकि वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो यहाँ पर आपने x लगा देना है, F2 y माइनस 3/2x। ये 3/2 में आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, 2 को खत्म कर सकते हैं डिनोमिनेटर से, तो ये बनेगा 2y माइनस 3x प्लस x f ऑफ 2y माइनस 3x। ठीक है, ये तो सेम रहा कि CF निकाल दिया आपने। अब हम बात करते हैं PI की। PI इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ dd डैश, फंक्शन ऑफ dd डैश है आपके पास 4d स्क्वायर प्लस 12dd डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर इंटू राइट साइड में जो भी वैल्यू पड़ी है, राइट साइड में वैल्यू आपके पास e रेज टू द पावर 3x माइनस 2y। हम क्या करते हैं, e रेज टू द पावर में हमारे पास है ax प्लस by, a की जगह क्या है यहाँ पर 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 2। तो d की जगह आपने 3 रख देना है और d डैश की जगह आपने माइनस 2 रख देना है। रूल्स ये कहता है कि e रेज टू द पावर ax प्लस by हो तो फंक्शन ऑफ dd डैश के अंदर d की जगह a आ जाएगा और d डैश की जगह b आ जाएगा। रखते हैं वैल्यू, क्या बनेगा 1 अपॉन d स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, ये माइनस का ये 72 आ जाएगा और ये आपका 36 आएगा। e रेज टू द पावर है
3x माइनस 2y। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर 0 आ गया। 0 जैसे ही डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आपका बनता है केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर यानी कि ये जो शॉर्ट मेथड आप लेके चल रहे हैं ये आपका यहाँ पर फेल हो जाता है। जब ये फेल हो जाता है तो आपको सीधा सीधा आना है जनरल मेथड पे। जनरल मेथड क्या कहता है कि ये जो फंक्शन ऑफ डी डी डैश है ना, इसके आप फैक्टर बना लीजिए। तो जैसे ही हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो ये बन गया आपके पास 2d, क्योंकि ये हमें पता है 2d प्लस 3d डैश का होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। 2d प्लस 3d डैश इंटू 2d प्लस 3d डैश। e रेज टू द पावर है आपके पास 3x माइनस 2y। आप इस एक फैक्टर को पहले ऑपरेट करेंगे जनरल मेथड से कंपेयर करते हुए, लेकिन जनरल मेथड क्या कहता है, d माइनस एम डी डैश टाइप का आपका फैक्टर होना चाहिए, यानी कि d का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 आप कॉमन निकाल लीजिए, ये आपका बनेगा 1/4 d प्लस 3/2 d डैश। नेक्स्ट भी आपका d प्लस 3/2 d डैश e रेज टू द पावर 3x माइनस 2y। अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं यहाँ पर जनरल रूल से, जनरल मेथड से। तो ये CF मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। हाँ जी, जनरल मेथड क्या कहता है कि d माइनस एम डी डैश। तो सबसे पहले आपने m को पहचानना है, y को क्या रखना है फंक्शन के अंदर, f ऑफ x y के अंदर y को क्या रखना है, y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m इज इक्वल टू d माइनस एम डी डैश, d माइनस माइनस 3/2। तो m की वैल्यू आपके पास माइनस 3/2, यानी कि y इज इक्वल टू c प्लस 3/2x आपने y की वैल्यू रखनी है। तो इस 1 ये d माइनस एम डी डैश और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पहले तो ये बाहर एज इट इज है वैल्यू, pi आपका चल रहा है, pi इज इक्वल टू 1 ये फैक्टर तो एज इट इज रहेगा, इसको आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जनरल मेथड कहता है कि इस फैक्टर का मतलब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगा दिया, e रेज टू द पावर 3x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है, c प्लस 3/2x इंटू dx। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये e रेज टू द पावर 3x माइनस 2c, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, 3x से 3x कट जाएगा, इंटू में है आपका dx, यानी कि e रेज टू द पावर माइनस 2c। x कहीं भी नहीं है तो कांस्टेंट है आपका फंक्शन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4 d प्लस 3/2 d डैश, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उसके साथ x लग जाएगा, माइनस 2c, c की वैल्यू वापस रखेंगे 1/4। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा फिर से सेम फैक्टर है, c की वैल्यू वापस रखोगे x और y का फंक्शन आएगा, y को फिर से आपने यही रखना है c प्लस 3/2x, फिर इंटीग्रेशन करना है तो क्यों ना हम इसका यहीं पे इंटीग्रेशन कर ले, क्योंकि वो अगेन आपका e रेज टू द पावर माइनस 2c ही बनेगा। तो इस फैक्टर को ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन करना है x e रेज टू द पावर माइनस 2c इंटू dx। क्योंकि यहाँ पर दोनों फैक्टर सेम थे तो इसलिए मैंने दोबारा से इसका इंटीग्रेशन कर दिया, वैल्यू रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फैक्टर्स अलग अलग आते हैं तो आपको पहले c की वैल्यू रखनी है, फिर अदर फैक्टर के अकॉर्डिंग आपने y रखना है, फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/4। हाँ जी, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x² e रेज टू द पावर माइनस 2c। तो x² 8 e रेज टू द पावर माइनस 2c, e रेज टू द पावर माइनस 2c, c की वैल्यू क्या है आपके पास, y माइनस 3/2x। तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास x² 8 e रेज टू द पावर माइनस 2y और प्लस 3x, यानी कि 3x माइनस 2y। तो वैल्यू आपकी लास्ट में यही आ जाती है, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनता है ना वो सेम ही बनता है लास्ट में c की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद। बस ये है कि एक सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने जैसे तैसे करके इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब इंटीग्रेशन y को रख दो c माइनस एम एक्स, m की वैल्यू आपने पहचाननी है अपने फैक्टर के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि m क्या है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन उठाते हैं। 4r solve the equation
4r माइनस 4s प्लस t इज इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। ठीक है, अब केस ऑफ फेलियर का तो केस हमने किया है कि उस केस में भी हमने क्या करना है, जनरल मेथड पे जाना है। अब यहाँ पर आपको जो है अदर फंक्शन दिखाई दे रहा है कि ना तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ना ये साइन और कोस वाला फंक्शन है, और ना ही ये फंक्शन x और y की पावर वाला फंक्शन है। ठीक है, तो ये अदर फंक्शन है जो कि रूल आपने किया ही नहीं है, तो यहाँ पर फिर से आपने जनरल मेथड पे जाना है। जनरल मेथड से हम पी आई निकालेंगे। तो पहले बात करते हैं सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखेंगे 4d² माइनस 4d डैश प्लस d डैश स्क्वायर into z is equal to 16 log x plus 2y, where d is equal to del over del x and d dash is equal to del over del y। ठीक है जी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में d को आपने रखना है m एंड d डैश को रखना है आपने 1, तो ये बन जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन 4m² माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में नहीं रखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास ये आती है 4d² माइनस 4d डैश प्लस d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फंक्शन ऑफ जो d डैश है ना उसको इक्वल टू 0 करते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन में d को m रखेंगे, d डैश को 1 रखेंगे, तो आपके इसको m के लिए जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और यू कैन से m इज इक्वल टू हाफ एंड हाफ। ठीक है, फिर से इक्वल वैल्यू आई है, तो सी एफ लिखने के लिए हमें पता है सी एफ इज इक्वल टू f1 y प्लस एम एक्स, यानी कि हाफ x प्लस, क्योंकि इक्वल वैल्यूज हैं तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, f2 y प्लस हाफ x। ठीक है जी, तो अब ये 2 एलसीएम लेके इसको खत्म कर देते हैं, ये बनेगा 2y प्लस x प्लस x f2 2y प्लस x। कोई इशू नहीं है, एचसीएफ आ गया आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ जाते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश, फंक्शन ऑफ डी डी डैश है आपके पास 4d² माइनस 4d डैश प्लस d डैश स्क्वायर इनटू राइट साइड में जो भी x और y का फंक्शन पड़ा है दैट इज 16 log x प्लस 2y। ठीक है जी, तो ये अदर फंक्शन है। जनरल मेथड कहता है कि पहले इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करिए, तो लीनियर फैक्टर में हम इसको लेके जाएं तो क्योंकि हमें पता है ये होल स्क्वायर है 2d माइनस d डैश का होल स्क्वायर है, तो उसको हम 2 बार लिख देते हैं 2d माइनस d डैश इनटू में आपका 16 log x प्लस 2y। हाँ जी, फर्स्ट फैक्टर को कंपेयर करते हैं जनरल मेथड के अकॉर्डिंग। पहले हमारा सबसे पहले d का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, सो 2 जो भी है आपका यहाँ पर दोनों फैक्टर्स में उसको आप कॉमन निकाल देंगे 1 अपॉन d माइनस d डैश अपॉन 2 इंटू d माइनस d डैश अपॉन 2, और ये 16 आपका आगे आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, और log x प्लस 2y यानी कि f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं अपने फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या कहती है, जनरल मेथड क्या कहता है, m को पहचानिए सबसे पहले। m की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाफ, तो y को हमने रखना है बच्चे c माइनस एम एक्स, यानी कि c माइनस हाफ x। ठीक है, तो y को कहाँ रखना है, इस फंक्शन में, और इस फैक्टर का मतलब है इंटीग्रेशन। तो ये बना आपका 4 16 अपॉन 4, 1 अपॉन में है आपका d माइनस d डैश अपॉन 2, ये फैक्टर आपका एज इट इज रहेगा। इसको आप ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। फंक्शन के अंदर log x प्लस 2y, तो यहाँ से 2y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2y, तो यहाँ एलसीएम आके और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 2c माइनस एक्स, तो 2y इज इक्वल टू 2c माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एक्स से एक्स कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ log c 2c इंटू डी एक्स। फिर से x का फंक्शन है ही नहीं, तो x का फंक्शन नहीं है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लग जाएगा साथ में, x इंटू log 2c, और ये आपका फैक्टर आगे पड़ा है 4d माइनस डी डैश अपॉन 2c की वैल्यू वापस रख देते हैं। अदरवाइज आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ भी बाय चांस क्या हुआ कि सेम फैक्टर्स आ रहे हैं दोनों ही।
ठीक है, सीधा सीधा आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ आपको। 4/d माइनस डी डैश अपॉन 2x log, हाँ जी 2c की वैल्यू क्या है x प्लस 2y, वापस 2y की वैल्यू, क्योंकि फैक्टर सेम है तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू फिर से आपकी हाफ है तो y इज इक्वल टू c माइनस mx, तो m की वैल्यू आपकी है हाफ x, तो वापस 2y को रखेंगे 2c माइनस x, 2y को क्या रखेंगे 2c माइनस x, तो x से x कट जाएगा तो अगेन ये क्या आ जाएगा आपके पास 2c आ जाएगा, और इस फैक्टर का मतलब है इंटीग्रेशन इनटू dx। ठीक है जी, तो 4, हाँ जी ये इंटीग्रेशन किया आपने तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इनटू लॉग 2c की वैल्यू वापस रखनी है, 2c इज इक्वल टू x प्लस 2y, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर लॉग x प्लस 2y। ठीक है, 2x स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास pi। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, लास्ट क्वेश्चन में भी कर लेना, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनता है आपका z इज इक्वल टू, फाइनल लास्ट में आपने क्या लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज z इज इक्वल टू cf प्लस pi। तो यहाँ पर cf की वैल्यू आ जाएगी जो हमने निकाला था, और प्लस pi है आपके पास 2x स्क्वायर इंटू लॉग x प्लस 2y। तो इस तरह से आपने निकाल देना है, z इज इक्वल टू सी एफ जो आपने निकाला था वो आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर। तो फाइनल आंसर आपका सी एफ प्लस पी आई। तो पी आई सी एफ निकालने के लिए आपके पास रूल्स पड़े हैं, पी आई निकालने के लिए भी आपके पास रूल्स पड़े हैं। अगर कोई कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे केस ऑफ फेलियर बन रहा है, कोई आपको रूल नहीं याद है, शॉर्ट मेथड वाला कोई भी रूल अगर आपको नहीं याद है, तो आप कहाँ आएंगे जनरल मेथड पे। जनरल मेथड क्या कहता है कि जो फंक्शन ऑफ डी टी डैश है उसको आपने लीनियर फैक्टर में पहले कन्वर्ट करना है। एक फैक्टर जो आपका d माइनस एम डी डैश टाइप का कोई फैक्टर है तो उसका मतलब होता है सीधा सीधा इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन फंक्शन में y की जगह आपने रख देना है c माइनस एम एक्स, तो y की जगह रख देना है c माइनस एम एक्स, m को आपने पहचानना है। तो सारे क्वेश्चन आपके इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए।